तो कल तक हम लोगों ने जो हेतु है वह 3 प्रकार का होता है। अन्वय व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी, केवलान्वयी। ये यहां तक हम लोगों ने पढ़ा। आज जो जो हेतु होता है वह कितने रूप से उपपन्न होता है, कौन सा हेतु कितने रूप से उत्पन्न होता है, इसको देखेंगे हम। एतेषाम् एतेषां च अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी हेतूनाम त्रयाणाम मध्ये जो 3 हेतु बताए गए थे कि अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी, इन तीनों हेतुओं के मध्य में जो हेतु अन्वय व्यतिरेकी है वह कैसा होता है? स पंच रूपो उपपन्न एव, वह 5 रूपों से उपपन्न होता है। 5 रूप कौन कौन से होते हैं उसको बताएंगे कि कौन कौन से वो 5 रूप हैं जो पांचों रूप अन्वय व्यतिरेकी इस हेतु में विद्यमान रहते हैं। पंच रूप उपपन्न एवं स्वासाध्यम साधयितुं क्षमते, अर्थात 5 रूप से उत्पन्न होकर के 5 रूप विद्यमान रहते हुए जो उसका साध्य है उस साध्य को साधने में सामर्थ्य होता है। ना तू एके नापि रूपेण हीनः, किसी भी एक भी रूप से वह हीन नहीं होता है। कोई भी एक भी जो रूप है पांचों में से ऐसा नहीं कि 4 रूप से उत्पन्न हुआ, 3 रूप से उत्पन्न हुआ। अन्वय व्यतिरेकी हेतु में 5 होते हैं, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी में 4 रहेंगे। देखते हैं क्या है 5। तानि पंच रूपाणि, वह जो 5 रूप क्या है? पक्ष सत्वम, पक्ष में विद्यमान रहना चाहिए। जैसे ये पर्वतो पर्वतः वह्निमान् धूमा। अब ये जो धूम हेतु है, पक्ष जहां आप साधते हैं, ये पर्वत हुआ पक्ष, इसमें विद्यमान रहेगा तभी आपको अनुमति हो। पहला क्या है? पक्ष सत्वम। फिर दूसरा सपक्ष सत्वम, जो सपक्ष होता है। सपक्ष अर्थात जहां निश्चित साध्य रहता है, निश्चित साध्यवान सपक्षत्वम। जैसे आप जो उदाहरण देते हैं, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि यथा महानसम, जो महानस है, मानस क्या है? सपक्ष सत्वम, वहां पे धूम निश्चित आपको दिखाई देता है। दूसरा विपक्षात व्यावृत्ति, जो विपक्ष होता है उसमें व्यावृत्त अर्थात वहां पे हेतु को नहीं रहना चाहिए। विपक्ष जहां निश्चित साध्या भाव, निश्चित जो हेतु है उस हेतु का निश्चित ही अभाव रहता है और निश्चित साध्य भी वहां पे अभाव रहेगा। जैसे जल हृदय जो है, जल हृदय में क्या है? तालाब में क्या है कि वहां पर निश्चित ही धूप और अग्नि का अभाव रहेगा। तो क्या हुआ? विपक्ष व्यावृत्ति ही, विपक्ष से क्या होना चाहिए? व्यावृत्त होना चाहिए। विपक्ष में जो हेतु है इस हेतु को नहीं रहना चाहिए। अबाधित विषयत्व, अब किसी भी रूप से उसमें बाध उत्पन्न नहीं होना चाहिए। बाध का भी स्वयं आगे व्याख्या करेंगे कि बाधित विषयत्व मतलब क्या है। अर्थात किसी भी रूप से उसको खंडित नहीं होना चाहिए, किसी अन्य प्रमाण के द्वारा उसको सिद्ध नहीं होना चाहिए।
और पांचवा असत प्रतिपक्षत्वम। असत प्रतिपक्ष जो है हेतु में विद्यमान रहना चाहिए। इन दोनों की अबाधित विषयत्वम, असत प्रतिपक्षत्वम, उसकी व्याख्या ये पांचों की व्याख्या करेंगे। वो जब व्याख्या करेंगे तो वही हम देखेंगे कि असत प्रतिपक्ष से क्या ग्रहण है। एतानि, इस प्रकार से तू पंच रूपाणी, पांच रूपों से जो धूमत्वादो अन्वय व्यतिरेकी हेतु विद्यते विद्यन्ते, इस प्रकार से पांच रूपों से उपपन्न, पांच रूपों वाला जो अन्वय व्यतिरेकी हेतु जो धूम है, वह अन्वय व्यतिरेकी हेतु ये इन पांचों रूपों से उपपन्न होता है। तथा ही कैसे होता है, अब देखिए यहां से घटा रहे हैं। पहला कौन है कि पक्ष सत्वम, बता रहे हैं कि देखिए धूमवत्वम पक्ष पक्षस्य पर्वतस्य धर्मः, जो धूम है वह पक्ष जो ये पर्वत है इसमें धर्म अर्थात विद्यमान रहता है। पक्ष में हेतु विद्यमान रहता है। पर्वतस्य तस्य विद्यमानत्वात्, पर्वत में हेतु का विद्यमान रहना ही क्या होता है, पक्ष सत्वम होता है। एवं सपक्ष सत्वम, सपक्ष सत्वम का मतलब कि जो सपक्ष हुआ, महानस हुआ, उस सपक्षे महान से तद विद्यमान, महानस में भी हेतु का विद्यमान, हेतु अर्थात जो धूम है उसको विद्यमान रहना चाहिए। एवं इस प्रकार विपक्षात महाहृदात व्यावृत्ति तत्नास्तित्यर्थ, जो विपक्ष हुआ, विपक्ष कौन है, महाहृद हुआ, उस महाहृद से क्या है, उस महाहृद से व्यावृत्ति है, अर्थात तो वहां पर हेतु धूम विद्यमान नहीं है, नास्ति। तीन हुआ सपक्ष सत्वम, पक्ष सत्वम, सपक्ष सत्वम, विपक्षात व्यावृत्ति, और इसके बाद चौथा आया अबाधित विषयत्व। एवं अबाधित विषयत्वं च धूमवत्वम, धूमवत्व जो हेतु है वह अबाधित विषयत्व भी है। धूमवत्व हेतु में क्या है, अबाधित विषयत्व भी है। कैसे है अबाधित विषयत्व, उसको सिद्ध कर रहे हैं कि तथा ही धूमवत्वस्य हेतु हो विषयः साध्यो धर्मः तच्च अग्निमत्व, धूमत्व जो हेतु है उसका साध्य कौन है, वर्णिमान अग्नि है। तत् केनापि प्रमाणेन न बाधिता न खंडितम इत्यर्थः, किसी अन्य प्रमाण के द्वारा ना तो बाधित किया गया है, ना तो ऐसे कि वर्ण्य है अनुसरण द्रव्यत्वात् जलवत, जैसे यहाँ पर है बन्ही क्या है, अनुसरण है, बन्ही ठंडी होती है जल की तरह, क्योंकि द्रव्य रहता है, जैसे जल में द्रव्य है वैसे बन्ही में द्रव्य, तो वह प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा बाधित होती है। वैसे यहाँ पर किसी अन्य प्रमाण के द्वारा न केनापि प्रमाणे न बाधितम न खंडितम, किसी अन्य प्रमाण के द्वारा, प्रत्यक्षादि कोई अन्य प्रमाण के द्वारा ना तो बाधित किया गया है और ना तो खंडित ही की गई है। ये हो गया अबाधित विषयत्व। और पांचवा है असत प्रतिपक्षत्व, इसको देखिए बता रहे हैं। एवं असत प्रतिपक्षत्वम, असन प्रतिपक्षो यस यस असन प्रतिपक्षो यश इति असत प्रतिपक्ष धूमवत्तो हेतु। देखिए
नसत इति असत प्रतिपक्षत्व, इसका नाम ही देखिए, प्रतिपक्ष, दूसरे प्रतिपक्ष में विद्यमान, दूसरे हर एक पक्ष में जो विद्यमान। देखिए असन प्रतिपक्षो यस्य, असन अर्थात विद्यमान है प्रतिपक्ष में जो, उसको क्या बोलते हैं, यस्य इति असत प्रतिपक्षत्वम धूमवत्वम हेतु। तथा ही साध विपरीत साधकम हेत्वंतरम विद्यते, हेत्वंतरम प्रतिपक्षः इति उच्यते। और न प्रतिपक्षः इति असत प्रतिपक्षः। प्रतिपक्ष किसे कहते हैं? प्रतिपक्ष हुआ कि साध्य के विपरीत साधने के लिए जहां दूसरा कोई हेतु विद्यमान हो, उसको हम बोलते हैं प्रतिपक्ष। क्या है? साध्य विपरीत। जैसे जो भी साध्य होगा, अभी जब हेत्वाभास पढ़ेंगे तो ये असत प्रतिपक्ष आता है। साध्य विपरीत साधकम, जैसे कि साध्य हुआ आपका वहनी साध्य हुआ, वहनी साध्य में विपरीत क्या हुआ? वहन्या भाव। अब वहन्या भाव को साधने के लिए धूम से अतिरिक्त कोई अन्य हेतु विद्यमान, उसी को हम बोलते हैं साध्य विपरीत साधकम हेत्वंतरम विद्यते। साध्य के विपरीत स्थिति को साधने के लिए से शब्दों नित्य कृतकत्वा। अब शब्द क्या है? शब्दों अनित्य कृतकत्वात्। इसमें जो अनित्यत्व हेतु है उसको साधने के लिए कृतकत्व है। साध्याभाव अनित्य, अनित्याभाव नित्य होगा, उसमें कृतकत्वाभाव हो जाएगा। तो साध्य विपरीत साध्य विपरीत साधकम हेत्वंतरम, कोई दूसरा हेतु मिल जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रतिपक्ष। और जहां पे ऐसा नहीं मिलता उसको हम बोलते हैं असत प्रतिपक्ष। तो वहन्य भाव को साधने के लिए कोई अन्य हेतु, धूम के अतिरिक्त कोई अन्य हेतु अर्थात धूमा भाव के अतिरिक्त कोई अन्य हेतु नहीं मिलता है। जब भी हम साधेंगे तो धूमा भाव ऐसे ही इसी से ही साध सकते हैं, किसी अन्य हेतु से नहीं साध सकते हैं। इसलिए जो धूम हेतु है उसमें असत भी रहता है। देखिए, साध्य विपरीत साधकम हेत्वंतरम प्रतिपक्ष इति उच्यते। साध्य के विपरीत साधने के लिए यदि कोई दूसरा हेतु मिल जाए उसको हम बोलते हैं प्रतिपक्ष। और न प्रतिपक्ष इति असत प्रतिपक्ष। साचा धूमोत्व हेतु नास्ति, धूमोत्व हेतु में अनुपलम्बात देखा ही नहीं गया है। तदेवं पंच रूपाणि धूमवत्ते हेतु विद्यन्ते तेन एतद् धूमवत्वम अग्निमत्वस्य गमकम साध्य। इस प्रकार ये जो धूमवत्व हेतु है यह 5 रूपों से उपपन्न होता है। जो अपना साध्य होता है उस साध्य को साधने में सामर्थ्य होता है। ये बात सबको समझ में आई? चलिए, इसमें आपको केवल ध्यान ये देना है परीक्षा की दृष्टि से कि अन्वय व्यतिरेकी जो हेतु है वह हेतु कितने रूपों से उपपन्न होता है, बस इतना ही ध्यान देना। कितने रूप से उत्पन्न होता है? 5 रूपों से उत्पन्न होता है। अब इसके बाद 2 और हेतु जो थे, ये अन्वय व्यतिरेकी हुआ, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी। ये जो हेतु होंगे ये हेतु 4 रूपों से उपपन्न होंगे।
और अपने साध्य को साधेंगे। इसके बीच में कुछ एक चर्चा और देखिए, अग्ने है, पक्ष धर्मत्व हेतु हो पक्ष धर्मता बलात् सिद्ध। अग्नि पक्ष धर्मत्व हेतु हो पक्ष धर्मता बलात् सिद्ध। अग्नि में जो पक्ष धर्मता है, पक्ष धर्मत्व अर्थात पक्ष धर्मत्व का मतलब है कि जो पक्ष है वह पर्वत में विद्यमान है रहे। पक्ष रूप जो पर्वत है, पक्ष रूप जो ये पर्वत होगा, इस पर्वत में यहाँ पे जो धर्म पद आया है, इस धर्म पद का मतलब होता है हेतु। पर्वत में जो धर्म अर्थात जो हेतु है उसको विद्यमान रहना ही पक्ष धर्मता कहलाता है। तो पक्षे धर्मत्व हेतु हो, पक्ष में जो धर्मत्व है हेतु विद्यमान है। पक्ष धर्मत्व हेतु विद्यमान है, किसके बल से सिद्ध होता है? यह पक्ष धर्मता इस बल से सिद्ध किया जाता है, क्योंकि अनुमान के दो ही अंग होते हैं, व्याप्ति होती है और दूसरा पक्ष धर्मता होता है। व्याप्ति जानते हैं कि यत् यत् अर्थात साहचर्य नियमो व्याप्ति ही, किसी को साहचर्य नियम से देखे जाना ही व्याप्ति होती है। और दूसरा है पक्ष धर्मता। यदि पक्ष में धर्मता नहीं सिद्ध हुई तब भी आप अनुमान नहीं कर सकते, अर्थात पक्ष में हेतु नहीं सिद्ध कर पाए तब भी अनुमान नहीं हो पाएगा, अथवा आपको व्याप्ति ज्ञान नहीं हुआ तब भी अनुमान नहीं हो पाएगा। अनुमान के दो अंग हैं। कौन अंग हैं? व्याप्ति ज्ञान, बिना व्याप्ति ज्ञान को अनुमान नहीं होगा, अथवा पक्ष धर्मता नहीं सिद्ध हुआ तब भी अनुमान नहीं। यदि पर्वत में यह धूम सिद्ध नहीं हुआ, हेतु सिद्ध नहीं हुआ, आपने पर्वत में धूम को नहीं देखा, भले ही अग्नि वहां विद्यमान है, लेकिन यदि आप पर्वत में धूम को नहीं देख पाएंगे, आप वहां पे अग्नि को नहीं सिद्ध कर पाएंगे। अब देखिए एक बात, व्याप्ति पक्ष धर्मता से होता क्या है? व्याप्ति ज्ञान से क्या होगा? कहते हैं तत्व व्याप्त्या साध्य सामान्य से सिद्धि। व्याप्ति ज्ञान से साध्य सामान्य की सिद्धि। हमको यदि यत् यत् धूमः तत् तत् वहनी, ऐसा जो व्याप्ति ज्ञान होगा तो जो साध्य वहनी है उस सामान्य वहनी की सिद्धि हो, अर्थात जहां पर भी वहनी होगी सभी वहनियों को हम क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। यानी वहनी सामान्य की व्याप्ति ज्ञान से सिद्धि होती है। और पक्ष धर्मता बलात्तु, जो पक्ष धर्मता बल है, पक्ष धर्मता के ज्ञान से साध्यस्य पक्ष संबंधित्व विशेषा सिद्धि। अगर पक्ष धर्मता ज्ञान है तो जहां पर हमको पक्ष धर्मता का ज्ञान होगा, उसी जैसे पर्वत में हमको हेतु का ज्ञान होगा तो सभी जगह की वहनी को सिद्ध नहीं करेंगे, अपितु उस हेतु के द्वारा, ध्रुव हेतु के द्वारा जो पर्वतीय बन्ही होगी उस पर्वतीय बन्ही को हम सिद्ध करेंगे, पर्वतीय वहनी को हम साधेंगे। पक्ष धर्मता बलात्तु साध्यस्य पक्ष संबंधित्व विशेषा सिद्ध्यति। जो साध्य पक्ष संबंधी विशेष 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 जगह में केवल पर्वतीय बन्ही को सिद्ध करेंगे, अन्यत्र कहीं देखेंगे तो उस बन्ही को सिद्ध करेंगे। व्याप्ति ज्ञान से हम समान सभी बन्हियों को सिद्ध करते हैं। पर्वत धर्मेण
धूम तेन बहनी अपि पर्वत संबंधा एवं अनुमीयते। पर्वत धर्म के द्वारा, पर्वत में जो धूम विद्यमान है उस धूम के द्वारा जो पर्वत संबंधी वहनी है उस पर्वत संबंधी वहनी की सिद्धि कहते हैं, पर्वत संबंधी वहनी साधते हैं। अन्यथा साध्य सामान्य से व्याप्ति ग्रहाद एवं सिद्धि, और बता रहे हैं यदि जो पक्ष धर्मता में, पक्ष धर्मता जो होता है उससे भी यदि सामान्य की सिद्धि करें तो साध्य सामान्य की सिद्धि व्याप्ति ग्रह के द्वारा ही हो जाती है। अनुमान करने की क्या आवश्यकता। सिद्धे कृतम अनुमान साध्य सामान्य व्याप्ति ग्रहात एवं सिद्धे है। जो साध्य सामान्य है उस साध्य सामान्य की जो व्याप्ति ग्रह है उसी से सिद्धि होने से अनुमान की आवश्यकता नहीं है। साध्य सामान्य क्या होगा? साध्य सामान्य ये होगा कि हम जब व्याप्ति ग्रह करते हैं तो हम ये मन में बैठा लेते हैं कि जहां धूम होगा वहां पर अग्नि होगी, इस प्रकार का व्याप्ति ग्रह कर लेते। जहां भी दुनिया में जहां भी धूम होगा वहां पे अग्नि होगी, इस प्रकार का व्याप्ति ग्रह करते हैं और इसी से अनुमान व्याप्ति ग्रह से ही सिद्ध हो जाएगा, तो अनुमान की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इसलिए जो पक्ष धर्मता है उस पक्ष धर्मता के बल पर केवल जहां पे हमको पक्ष धर्मता होती है अर्थात जिस पक्ष में जो हेतु है वह हेतु दिखाई देता है तद उसी केवल उसी जगह की पर्वतीय वाहिनी को ही, उस विशेष वाहिनी को ही वहां पर वह सिद्ध करेगा। यह पक्ष धर्मता, जो पक्ष धर्मता है इसके बल पर तत्त वाहिनी सिद्ध होती है और जो व्याप्ति ज्ञान है उस व्याप्ति ज्ञान से जो साध्य सामान्य है साध्य सामान्य की सिद्धि होती है। तो यहाँ पर आपको दो चीज ध्यान देना है कि अनुमान के दो अंग होते हैं। अनुमान के कितने अंग हैं? दो अंग। अनुमान दो प्रकार का होता है, स्वार्थानुमान, पदार्थानुमान। अनुमान के दो अंग हैं, कौन कौन? व्याप्ति, पक्ष धर्मता। व्याप्ति से क्या होता है? तो व्याप्ति से साध्य सामान्य की सिद्धि होती है और पक्ष धर्मता से क्या होता है कि पक्ष धर्मता से विशेष जिस पक्ष में हम देखेंगे हेतु को उस पक्षीय जो वाहिनी होगी उसी की सिद्धि होगी। इतना आपको ध्यान कर लेना परीक्षा की दृष्टि से, इतने से ही आपके प्रश्न बन जाए। ये जो अन्वय व्यतिरेकी हेतु होता है, यस्तु अन्वय व्यतिरेकी हेतु सा सर्वा पंच रूप उपपन्ना एवं सद्हेतु। जो पांचों रूपों से उपपन्न होता है वही सद्हेतु कहलाता है। यदि अन्वय व्यतिरेकी हेतु में एक भी रूप नहीं हुआ तो वह सद हेतु नहीं होता है, वह हेत्वाभास हो जाता है। अभी 5 हेत्वाभास आएंगे, हम हेत्वाभास पढ़ेंगे। तो वह वस्तुतः हेतु नहीं होता है लेकिन हेतु के तरह हमको दिखाई देता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हेत्वाभास बोलते हैं। इसके बाद केवलान्वयी, इसमें इतना ध्यान देना है कि केवलान्वयी 4 रूपों से उपपन्न होता है, अपने साध्य को साधता है। केवलान्वयी में विपक्षात व्यावृत्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें कोई विपक्ष होता ही नहीं है। ये ध्यान देना। जो केवला अन्वयी होती
केवलान्वयी जो हेतु होता है वह केवलान्वयी हेतु 4 रूपों से उपपन्न होता है, उसमें कोई विपक्ष होता ही नहीं। अच्छा, केवलान्वयी जो हेतु है उसका उदाहरण आप लोग बताइए कि केवलान्वयी का इन्होंने उदाहरण क्या दिया। कल ही हुआ ये शब्दो विधेयः प्रमेयत्वात्। शब्दो अविधेयः प्रमेयत्वात्। अब देखिए हम इसको घटा लेते हैं कि इसमें विपक्ष कैसे नहीं होता। यदि उदाहरण मालूम है तो अपने आप घट जाएगा। देखिए बहुत बढ़िया है, समझ में भी आ जाएगा। देखिए शब्दः, शब्दो अविधेयः हम अलग कर दें। शब्दः अविधेयः ये पक्ष हुआ आपका, ये साध्य हुआ, और ये आपका हेतु। इसमें विपक्ष नहीं होता है। हम जब व्याप्ति बनाते हैं तो इसमें केवल अन्वय व्याप्ति ही बनती है, व्यतिरेक व्याप्ति बनती ही नहीं। ये भी है। अब जैसे यत् यत् प्रमेयत्वम तत्र तत्र अविधेय, यथा घटा बन जाए। और इसमें विपक्ष अर्थात जहां पर प्रमेय और अविधेय ना रहे ऐसा हमको क्या बनाना है, विपक्ष बनाना है। विपक्ष ऐसे ही बनता है ना, ऐसे कि यत् यत् धूमा तत् तत् अग्नि व्याप्ति बनती है, तो उसका जो विपक्ष बनता है जलहित बनता है। जलहित में आपका धूम भी नहीं है और अग्नि भी नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर विपक्ष बनेगा ही नहीं। यह क्योंकि ऐसा कोई भी स्थल ही नहीं है, ऐसा कोई भी दुनिया में जहां पर कोई भी पदार्थ होगा वह ज्ञान का विषय ना हो। यह प्रमेय है, प्रमा है और अविधेय। जो भी दुनिया में हमको पदार्थ दिखाई देते हैं सब कोई न किसी ज्ञान को बताने वाले होते हैं। इसलिए ये विपक्ष इसका अर्थात इसका अभाव कहीं मिलता ही नहीं, यह सभी जगह विद्यमान रहता है। दृष्टांत तो नहीं होता। हाँ, दृष्टांत नहीं, दृष्टांत तो होता है इसमें। अन्वय व्याप्ति में दृष्टांत आपको मिल जाए, व्यतिरेक व्याप्ति में दृष्टांत नहीं होता है। जब इसका व्यतिरेक व्याप्ति बनाएंगे कि यत् प्रमेयत्वा भाव, यत् अविधेयत्वा भावः तत् प्रमेयत्वा भावः यथा, तो कहीं पर ऐसा है ही नहीं कि जो ज्ञान का विषय ना हो, जो अविधेय ना हो, प्रमा ना हो, वह ऐसा कोई ऐसा पदार्थ ही नहीं जगत में है कोई। जो भी आप बताएंगे, घट पट वृक्ष पर्वत जो भी बताएंगे वह कोई ना कोई ज्ञान का विषय है, किसी न किसी ज्ञान को देने वाला है। और इसमें विपक्ष भी नहीं होता। विपक्ष मतलब जहां साध्य हेतु ना रहे उसी को हम विपक्ष बोलते हैं। जहां हेतु ना मिले तो सभी तो प्रमा के विषय हैं, सभी तो किसी न किसी ज्ञान के विषय हैं, सभी कुछ न कुछ बताते हैं। इसलिए केवलान्वयी हेतु में विपक्षात व्यावृत्ति नास्ति, यह नहीं मिलता है। समझ में आया? चलिए इसके बाद केवल व्यतिरेकी चतुष रूप, ये भी 4 रूपों से उत्पन्न होता है। तस् ही
सपक्ष सत्व नास्ति, इसमें सपक्ष ही नहीं। केवल व्यतिरेकी का उदाहरण क्या था, बोलिए। जीव शरीरम। हाँ, जीव शरीरम, जो सर्वत जीव शरीरम, ये पक्ष था, सात्मकम और प्राणादिमत्वात् हेतु। और जितने भी लक्षण होते हैं, जैसे गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम, शीत उष्णत्यापः, ये सब भी केवल व्यतिरेकी में ही आए। देखिए हम इसमें अब घटाते हैं कि इसमें क्या नहीं होता है, सपक्ष सत्व नास्ति। क्यों सपक्ष सत्व नहीं? क्योंकि जो हम लक्षण बनाते हैं, वह जो लक्षण होता है वह उस वस्तु का असाधारण, जैसे गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम, तो गंधवत्व पृथ्वी का असाधारण धर्म है, पृथ्वी में रहेगा, पृथ्वी से अतिरिक्त अन्यत्र कहीं पर नहीं रहेगा, तभी उसका लक्षण कहलाएगा। और लक्षण में क्या होता है कि केवल व्यतिरेकी होता है। यदि पृथ्वी में भी रहे, पृथ्वी से अतिरिक्त जल में भी रहे, तो सपक्ष सत्व होगा। और जब केवल पृथ्वी में ही रहना है तो सपक्ष सत्व कहाँ से मिल जाएगा? ऐसे जो धूम है वह आपका महानस में भी है और इस पर्वत में भी दिख रहा है, तो आपका सपक्ष सत्व महानस हो जाता है। जो गंधवत्व है पृथ्वी के अतिरिक्त कहीं पर भी नहीं दिखता है, इसलिए सपक्ष सत्व नहीं होता है। इसमें घटा लेते हैं जीव शरीरम में। ये समझ में आ रहा है ना? जी सर। अच्छा एक बार बताइए, आत्मा कहाँ होती और प्राण कहाँ होते? आत्मा मन में होती है, प्राण शरीर में होता है। हाँ, यानी कि जीव शरीर में ही दोनों रहेंगे ना, किसी ना किसी जीव शरीर में ही रहेंगे। जीव शरीर के अतिरिक्त कहीं पर भी आत्मा और प्राण नहीं मिलेंगे कि मिल जाएगा? जी नहीं। क्योंकि सभी जीव, ये नहीं कि कोई भी, दुनिया में जितने जीव, सभी का जीव शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्वात्, यानी कि सात्मकम प्राणादिमत्वात् केवल जीव शरीर में रहेगा, जीव शरीर से अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं। जब अन्यत्र कहीं नहीं रहेगा तो इसमें सपक्ष सत्व कहाँ से मिल जाए? जहां निश्चित हेतु रहता है उसको हम सपक्ष सत्व बोलते हैं। जब दूसरी जगह रहेगा ही नहीं, केवल इसी जीव शरीर में ही दोनों चीज रहेंगे, ये दोनों चीज इतने में ही रहेंगे, तो सपक्ष सत्व में तो मिलना ही मुश्किल है, वो मिलेगा ही नहीं। इसमें सपक्ष सत्व नहीं होता है। ठीक है, तो आज का पाठ हम यहीं तक रखते हैं। यहां तक में यदि किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, तो मुकेश जी ये पाठ यहीं पे समाप्त किया जाए।